थ्री। हेलो गाइज, आज मैं आपके सामने आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से कार्य की गुणवत्ता की क्या पहचान होती है, किसी कार्य को करने के बाद उसकी गुणवत्ता, उसका निखार कैसे आता है, उसके बारे में एक छोटा सा पहेली के रूप में आपको उसके बारे में बताऊंगा, जिसका आप आनंद लीजिए और उसको समझिए। देखिए दोस्तों, कभी कभी हमारी लापरवाही के कारण किसी भी कार्य को, जिसको हम तुरंत करने की आवश्यकता होती है, हम उसको अनदेखी कर लेते हैं और स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी खतरों के रूप में छोड़ देते हैं, और फिर आदतन विस्मृति के कारण वही कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसे समय में जब हमें किसी अनहोनी का खतरा रहता है और उसे देवदूत बनकर कोई अपनी सोच के बिना बताए उस लापरवाही को अपनी सूझबूझ और कार्य में लगन के कारण स्वतः हल करके हमारी जानलेवा लापरवाही में हमारे कार्य को सार्थकता प्रदान करने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उसको सार्थक बना देते हैं, हमारी लापरवाही जो होती है उसको सार्थक बना देते हैं। तो हम उसे उसके लिए वह आदमी क्या करता है, सब कुछ निष्ठावर कर उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। और वह कैसे नतमस्तक होता है, कैसे वह उस प्रक्रिया को पूरा करता है, इसी संदर्भ में मैं एक पहेली के रूप में आपको बताऊंगा कि उसका क्या परिणाम होता है। इसका शुरुआत है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताता हूं कि एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया था अपने घर में और उसको अपनी नाव दिखा दी। उसके बाद नाव थी और कहा कि उसको पेंट कर दो, और अपनी की गई लापरवाही को भूल जाता था। यानी उसने जो पेंट अपना नाव तो चलाता था, लेकिन उसकी जो अपनी खुद की करने की मतलब जो लापरवाही थी नाव चलाने में, वह उसको अक्सर भूल जाता था। अब उस पेंटर को तो उसने काम दे दिया, पेंटर ने किया, वह पेंटर पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया उसने लाल रंग से। जैसे ही नाव का मालिक चाहता था उसी अनुकूल उसने काम कर दिया और अपने पैसे ले लिए और वह चला गया। अपना नाव का काम किया, पेंट किया उसमें, और उसके बाद वह चला गया। इसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया, एकदम से चला गया, पता नहीं क्या उसको समझ में आई, और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक उसको पेंटर को खुशी के मारे दे दिया। अब क्यों दिया? क्योंकि जीवन रक्षक के रूप में सोचकर उसके मन में उसके प्रति अपार श्रद्धा पैदा हुई। अब जीवन रक्षक वह कैसे बना, उसके लिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस पर पेंटर को एकदम आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि यार, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि मालिक इतना खुश कैसे हो गया। तो मालिक ने कहा, ये आप तुम्हारे पेंट का करने का पैसा है, बल्कि उस नाव में और उस पेंटर को बड़ा आश्चर्य हो गया कि मतलब ये एकदम से इतना पैसा ये मेरे को क्यों दे रहे हैं। किस बात के मुझे पैसे मिले? मेरे पैसे तो आपने उनसे कहा उसने कि मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे, फिर आप यह पैसा किस बात के लिए दे रहे? इस पर मालिक ने कहा, जो नाव का मालिक था, उसने कहा कि ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये इस नाव में जो छेद था, यानी पता भी नहीं था उसको कि नाव में छेद था, लेकिन बाद में बता चला नाव में छेद था, उसको रिपेयर करने का उसने पेंटर ने पेंट किया, उसके साथ नाव में जो छेद था उसको भी उसने रिपेयर कर दिया। इसका एहसास पेंटर को कुछ भी मालूम नहीं था। पेंटर को कोई मालूम नहीं, उसने छेद बंद कर दिया। उसने कहा चलो मैंने अपना बंद कर दिया। तो वह अपनी कार्यकुशलता में केवल उसका काम ये था कि वह अपनी कार्यकुशलता में दक्ष था, यानी वह जो भी काम करता था उसको परिपूर्ण रूप से करता था, यानी अपनी ईमानदारी और लगन के साथ करता था। उसने पूरी नाव को देखभाल कर अपना कार्य ईमानदारी और लगन के साथ कर दिया। पेंटर ने कहा कि अरे साहब, फिर उसने पेंटर ने कहा कि अरे साहब, वह तो एक छोटा सा छेद था जो मैंने बंद कर दिया। उस छोटे से छेद के लिए इतना बड़ा
इतनी बड़ी इतना बड़ा धनराशि मुझे देना और इतनी बड़ी प्रसन्नता मुझे दिलाना, यह छेद तो लोगों की जान का, लेकिन उसने मालिक ने कहा कि ये जो छेद था यह लोगों की जान माल का खतरा था। अगर कभी इसमें पानी भर जाता, कोई बात होती, तो इसका परिणाम बहुत गलत होता है। यद्यपि यह कार्य कठिन नहीं था, इतना छोटा छेद को बंद करना बहुत कठिन नहीं था, लेकिन जिसको लापरवाही कहाँ हो रही है उसके बारे में एहसास नहीं होता, तो उसके लिए बहुत बड़ा काम था। मालिक के लिए ये कार्य जो था मालिक के लिए डूबते हुए को तिनके का सहारा के बराबर थी। और ये बच्चों की सुरक्षा का एक कवच के रूप में था कि मतलब कोई भी उसमें सवारी करेगा, लापरवाह बच्चे होते हैं, बच्चों को कुछ पता भी नहीं चलता, तो उनकी सुरक्षा का एक कवच बन के वो उभरा। मालिक ने कहा, दोस्त तुम समझे नहीं मेरी बात, मतलब मेरी बात तुम समझे नहीं हो। अच्छा, मैं विस्तार से तुमको समझाता हूँ, पूरा तुमको समझाता हूँ कि यह क्या है। जब मैंने तुम्हें पेंट करने के लिए कहा नाव में, तो जल्दीबाजी में मैं यह बताना भूल गया कि इस नाव में छेद है और उसको रिपेयर करना। लेकिन तुम्हारी सूझबूझ ने हमारे जो बच्चे इसमें जाते थे उनकी सुरक्षा कर दी और उस छेद को बंद कर दिया। मुझे तो मालूम भी नहीं था, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। और जब पेंट सूख गया था, अच्छी प्रकार सूख गया, पेंटर ने जो पेंट किया था वह सूख गया था, तो मालिक ने मालिक के दोनों बच्चे जो थे, दो बच्चे थे, नाव को समुद्र में लेकर नौकायन के लिए निकल गए, अपना नौकायन के लिए गए, जिससे खतरा था। मालिक उस पर अपने घर पर नहीं था, यानी मालिक उस दिन अपने घर पर नहीं था, छेद था उसमें, लेकिन उनको पता ही नहीं था। लेकिन जब लौट कर आया तो अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन कर निकल गए हैं। वह काफ़ी घबरा गया, उसको पता ही नहीं था कि उसमें छेद है करके पता नहीं था उसको, वह घबरा गया। वह तो बदहवास हो गया, क्योंकि उन्हें याद आया कि नाव में तो छेद है, करके उन्हें याद आया, जो किसी अनहोनी का कारण बन सकता है। मालिक गिरता पड़ता भागा इस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए हैं, और वहाँ उनको देखता रहा, लेकिन थोड़ी दूर पर उन्हें मेरे बच्चे दिख गए, उनके बच्चे उनको दिख गए और वह सकुशल वापस आ रहे हैं। तब उन्हें शांति और सुकून हुआ। वास्तव में होता है, बच्चे जब जाते हैं तो मतलब माँ बाप को तो कष्ट हो ही जाता है कि कहीं दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गए हैं, तो उनको बड़ी वह हुई। तो उसके बाद जब उसने तो छेद बंद कर दिया था, तब मालिक की खुशी का ठिकाना ना, उन बच्चों को उन्होंने सुरक्षित पाया, और प्रसन्नता का आलम सभी समझ सकते हैं कि मतलब उनकी प्रसन्नता का क्या आलम था, वह सब एहसास कर सकते हैं। फिर मालिक ने छेद को चेक किया, वही छेद जो उनको पता था कि छेद है करके वह चेक किया, तो पता चला कि पेंटर ने बिना बताए उसको रिपेयर कर दिया, जिससे होने वाला खतरा टल गया। तो मालिक ने कहा, अपने पेंटर से कहा, मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं। तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। यानी कोई कार्य ऐसा होता है जिसके एहसान का आदमी कभी ऋण नहीं चुका सकता है। मालिक ने कहा, मेरी औकात नहीं है कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊँ, पर फिर भी मैं मतलब अपार संतुष्टि है, और तुम्हारी सूझबूझ से हम बड़े खतरे से बाहर निकल गए। यानी मेरे बच्चे सुरक्षित रह गए, और मुझे छेद में पानी था तो सुरक्षित निकल गए, इसलिए मैं बहुत खुश हो गया हूँ। इसी का परिणाम है कि हमारे जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए। किसी का भी भला हो, अगर उस व्यक्ति को पता नहीं हो, अगर हम अपनी सूझबूझ से उसका भला कर देते हैं, तो वह हमारे युगों युगों तक हमारे काम आता है, भले ही वह बहुत छोटा सा कार्य हो या बड़ा सा कार्य हो। कर भला हो भला, अंत भले का भला कहा भी है। यह उक्ति वास्तव में सही साबित होती है कि कर भला हो भला, अंत भले का। अंत में जो भला आदमी होता है, जो दूसरे का अच्छा चाहता है, उसी का भला होता है। जीवन में सूझबूझ और कार्य के प्रति जागरूकता हमें कुछ भी प्राप्त
प्राप्त करवा सकती है। अगर हमारे कार्य के प्रति जागरूकता होगी, अपने कार्य में हम संयमित रूप से कार्य करेंगे तो हमें अवश्य जागरूकता होगी, क्योंकि कभी कभी वह छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। और जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जो चरितार्थ है यह कहा है कि तलवार जहाँ पर सुई कार्य करती है वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं है। उसी प्रकार छोटा और बड़ा जो भी आदमी होता है, जहाँ पर छोटे आदमी की के कार्य की हाँ। उपयोगिता होती है वह दूसरी तरफ नहीं होती है। समस्त सज्जनों मित्रों की संज्ञान में लाना है कि जिन्होंने हमारी जिंदगी की नाव कभी भी रिपेयर की है वे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। यानी उन्होंने अगर कोई भी किसी के कार्य को अगर प्रशंसित करता है तो वह प्रेरणा का पात्र है। इसी प्रेरणा से अभिभूत होकर हम सदैव प्रयत्नशील लगनशील रहें और हम किसी की भी नाव को रिपेयरिंग करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ऐसा सौभाग्य सभी को मिलना चाहिए, तभी मानवता की मिसाल को हम कायम कर सकते हैं और परस्पर सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। और मैं इसी के साथ सभी का अभिनंदन करता हूँ कि हम अपने कार्य में जो है आपस में जो है कार्य की गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको मिलूँगा। ये छोटी सी बात थी, लेकिन मैं आगे और भी सुनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या हो गया?